Good morning, students. Standard 6, subject General Science, lesson number 8. The name of lesson is Our Skeletal System and the Skin. Students, in last online lecture, we learned the functions of skeletal system, the structure of bones, types of bones, and the human skeletal system. Today, we are going to learn next point of the lesson, that is the skin. Which organ help us to sense whether something is hot or cold, rough or smooth, etc. हमें ऐसा कौन सा हमारे शरीर का ऑर्गन है जो हमें महसूस कराता है कि कोई चीज है, गर्म है या ठंडी है, कोई सरफेस जो है रफ है या हार्ड है. दैट इज the organ is skin. Let us study about the skin. The skin is an important and large organ of all living things. The skin has hair. हमारे स्किन को क्या होते हैं? Hairs होते हैं. There are nails on the skin at the tips of the fingers and toes. हमारे जो फिंगर्स होते हैं, हाथ के फिंगर्स और पैरों के जो भी फिंगर्स होते हैं, टोज के, उनको क्या अटैच होते हैं? नेल्स. नेल्स आर अटैच विद द स्किन्स. द स्किन गिव्स अस द सेंस ऑफ टच. द स्किन इज एन इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी. स्किन इज कॉल्ड सेंसरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी. वही हमें सेंसेशन महसूस कराता है. Let us study what are the functions of the skin. First one, skin protect the internal parts of the body like muscles, bones, organs, system, etc. स्किन हमारे बॉडी की जो भी पार्ट्स है, जैसे मसल से, बोन से और अदर ऑर्गन सिस्टम से, इनको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. सेकंड वन, हेल्प प्रिजर्व द मॉइस्चर इन द बॉडी. हमारे शरीर में गर्माश रखने का काम भी कौन करता है? स्किन. सिंथेसाइजिंग विटामिन डी. जो भी विटामिन डी हमें कहां से मिलता है? सनलाइट से, सन रेज से. तो हमारे स्किन के ऊपर आने के बाद वो स्किन से पास होकर हमारे बोन्स तक, हमारे शरीर के अंदर जो बोन्स है उनको मिलता है. ड्यू टू विटामिन डी आवर बोन गेट्स स्ट्रॉन्ग. फोर्थ वन, रिलीजिंग स्वेट टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर. अगर गर्मी के दिनों में हमें बहुत पसीना आता है, क्यों आता है? क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है गर्मी की वजह से. तो बढ़ा हुआ टेम्परेचर उसको मेंटेन करने के लिए जो भी शरीर में, हमारे शरीर में से जो भी स्वेट बाहर निकलता है, वो स्वेट भी किसके थ्रू निकलता है? स्किन के थ्रू. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्किन का. फिफ्थ वन, गिविंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द हीट एंड कोल्ड. हमें गर्मी और सर्दी से बचाने के लिए हमारा स्किन बहुत हमें प्रोटेक्ट करता है. जैसे हम ठंडी में ज्यादा गर्म वाले जैसे स्वेटर जैसे कपड़े पहनते हैं, बराबर है, वो तो एक आउटर क्लोथ्स है, लेकिन हमारे शरीर के बोन्स के ऊपर जो भी ये स्किन डी है वो हमें ठंडी में भी प्रोटेक्ट करती है और गर्मी में भी करती है. Sixth one, the skin functions as the sensory organ of touch. यही हमें रियलाइज कराता है कि जो भी ऑब्जेक्ट को हम टच कर रहे हैं वो हार्ड है या स्मूथ है. ओके, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्किन, दैट इज सेंसरी ऑर्गन. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्किन? द outermost covering of the body is called skin. I am again repeating, the outermost covering of the body is called skin. हमारे शरीर का जो बाहरी हिस्सा है उसे बोला जाता है स्किन. लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्किन. ह्यूमन स्किन इज मेड अप ऑफ टू मेन लेयर्स. इट इज मेड अप ऑफ टू मेन लेयर. द आउटरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस एंड द लेयर बिलो इट इज कॉल्ड द डर्मिस. हमारी स्किन दो टाइप के लेयर से बनी है. फर्स्ट लेयर को बोला जाता है एपिडर्मिस, सेकंड लेयर को बोला जाता है डर्मिस. बिलो द डर्मिस देयर इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स. द सबक्यूटेनियस लेयर अंडर दिस नेटवर्क मेंटेन्स नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. द एपिडर्मिस हैज वेरियस लेयर्स. लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ अ लेयर by observing this figure. The first layer of the skin, that is called epidermis.
ये एक आउटर मोस्ट लेयर होता है जो हमें हमारे शरीर के हाथ के ऊपर, पैरों के ऊपर, स्किन के ऊपर, जहां पर भी मतलब जो लेयर स्किन का दिखता है उसको बोला जाता है एपिडर्मिस। बिलो एपिडर्मिस देयर इज अनदर लेयर कॉल्ड डर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे दूसरा लेयर होता है उसको बोलता है डर्मिस, जो यहाँ पे लाइट पिंक कलर से इंडिकेट किया है। और ये जो दो दिखा रहा है आपको, ये हमारे हेयर से। तो हेयर्स कौन से लेयर में से ग्रो होते हैं? डर्मिस में से ग्रो होते हैं। इसीलिए अगर हमारा हेयर भी कोई हम खींचते हैं, पर्पसली उसको पकड़ते हैं, तो हमें सेंसेशन होता है, हमें समझता है कि हमें कोई तो भी पंच कर रहा है, हमारे बाल खींचे जा रहे हैं, तो हमें सेंसेशन वहां से होता है। एंड द थर्ड लेयर कॉल्ड सबक्यूटिस, दैट इज आल्सो कॉल्ड द हाइपोडर्मिस। These three layers makes a skin. Let us study some detailed information about the skin. Can you tell what happens when we walk or play in the hot sun? अगर हम ज्यादा गर्मी में खेलते हैं या वॉक करते हैं तो क्या हो सकता है? When we walk or play in the sun, we get tired. Correct? हम थक जाते हैं. But at the same time, our skin becomes wet. लेकिन उसी समय हमारा स्किन क्या होता है? वेट होता है, उसमें से पानी आना शुरू होता है, वही पानी को हम बोलते हैं स्वेट. This is because of sweat. In the skin, there are glands which secrete sweat. They are called sweat glands. हमारे शरीर में अलग अलग ग्रंथि होते हैं जिसको ग्लैंड्स बोला जाता है. वो ग्रंथि की वजह से ही स्वेट का सिक्रेशन होता है. शरीर के बाहर से हमारे वो जो स्वेट निकाला जाता है थ्रू स्किन. After playing in the hot sun or after hard physical labor, the temperature of the body rises. अगर हम ज्यादा देर तक धूप में खेलते हैं या घूमते हैं या कोई हार्ड वर्क करते हैं, जैसे कि कोई डिगिंग करना, कुछ भारी सामान उठाना, तो उससे हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है. देन स्वेट इज रिलीज. तो बॉडी हमारी क्या करती है? उस हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए वो स्वेट से जो भी गर्म वाला टेम्परेचर बॉडी के बाहर निकलने का प्रयास करती है. इट हेल्प्स टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. आवर बॉडी टेम्परेचर यूजुअली रिमेन्स कांस्टेंट एट अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस. ये 37 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है. Let us study what is melanin. A pigment called melanin is present in the cells of the epidermis. The melanin is synthesized in a certain glands in the skin. The percentage of melanin decides the fairness or darkness of the skin. हम बोलते हैं कि कोई पर्सन दिखने में डार्क है, कोई फेयर है. ये किस वजह से होता है? ड्यू टू मेलानिन. मेलानिन एक हमारे शरीर का जो स्किन होती है, स्किन के अंदर का एक कंटेंट है, तो उसी के ऊपर हमारे स्किन का कलर भी डिपेंड करता है. द कलर ऑफ द स्किन आल्सो डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट. Okay, melanin protects our skin and the inner parts from ultraviolet sun rays. मेलानिन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट अवर स्किन एंड द इनर पार्ट्स फ्रॉम अल्ट्रावायलेट सन रेज. Observe your skin and the skin of your grandmother, grandfather, or any old people in the house. Look at this picture. What difference do you notice? As we grow older, the proportion of fat beneath the skin reduces. However, the previously taught skin does not shrink. This causes wrinkles on the skin of older people. यहाँ पर जो फिगर में आपको पिक्चर में दिखाया गया है, जो ओल्डर पीपल की स्किन कैसी होती है, उसके ऊपर रिंकल्स आते हैं बहुत सारे. देखो उनके हाथ के ऊपर भी रिंकल्स है, चेहरे के ऊपर भी रिंकल्स है. वही अगर हम उसको कंपेयर करते हैं इस बेबी के साथ, तो बेबी की स्किन कैसी है? क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी है, तो इनके शरीर के ऊपर कोई भी स्किन के पार्ट के ऊपर कोई भी रिंकल्स नहीं होते. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द older peoples and newborn baby. Do you know it is a melanin that determines the color of our hair too? Jet black hair is due to pure melanin.
Why? Brown lighter hair is due to sulfur in the melanin and reddish hair due to iron in the melanin. ये जो भी कंटेंट बताए गए इनके मात्रा में अगर हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं तो उसी हिसाब से हमारे कलर्स भी चेंज होते हैं, हेयर के कलर्स भी चेंज होते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, फॉर द हेल्थ ऑफ आवर स्किन इट इज इम्पॉर्टेंट टू कीप इट क्लीन. हमारे स्किन के अच्छे हेल्थ के लिए हमें हमेशा हमारे स्किन को अच्छे से क्लीन करना है. Discriminating between people based on their skin color is unscientific and wrong. हम कभी कभी एक दूसरे को टीज करते हैं, चिढ़ाते हैं उसके कलर के ऊपर. दैट इज द रॉन्ग थिंग. Avoid the temptation of using artificial means to become fair. Let us study what we learn in this lesson. First one, all the bones in the body along with the cartilage together form the skeletal system. Second one, the skeletal gives shape and support to the body. Third point, the outer covering of the body is called the skin. Fourth, the skeletal system and the skin performs the important function of the protecting the body and the internal parts of the body. Fifth point, we must take care of our skeletal system and the skin. Sixth point, the skull, the rib cage, the backbone and the bones of the arms and legs are the main parts of the human skeletal system. Last point, that is seventh, epidermis and dermis are the two main layers of the human skin. This is all about the lesson number 8, that is our skeletal system and the skin. Thank you.